भर्ती में आरक्षण घोटाला के विरोध में आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों के धरना का आज 179 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 179वें दिन लगातार ये लोग धरना पर बने रहने के बाद आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। 5 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में इनका प्रतिनिधित्व कर रहे विजय कुमार जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनकी अगली रणनीति क्या है। विजय जी, आज 179 दिन पूरे हो चुके हैं आप लोगों के धरना प्रदर्शन के। आज से आप लोग भूख हड़ताल शुरू कर दिए हैं। क्या वजह है कि जीत की दहलीज पर पहुंच रहे हैं आप लोग और ये भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ी? देखिए, कल हमारे आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस 85% लोगों के वोट से ये सरकार चुनी गई है, उनके बच्चों को अपने हक अधिकार के लिए 6 महीने यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ेगा। हमने कतई नहीं सोचा था कि जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बखान खुले मंचों से किए जा रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हों चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, खुले मंचों से कहते थे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमने इसलिए बनाया है ताकि पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित किया जा सके। उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम दलितों और पिछड़ों के हक अधिकार छीन लिए गए। करीब 20,000 सीटें उनसे छीन कर अपनी पसंद के लोगों को दे दिए गए। लेकिन उसी रिपोर्ट को आज उत्तर प्रदेश सरकार लागू करने से क्यों भाग रही है और अभी तक क्यों नहीं लागू कर पाई है, इसका जवाब शायद योगी आदित्यनाथ जी के पास होगा। क्योंकि जब बात उनकी बिरादरी के लोगों के चयन की थी तो पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती याद होगी आपको, उसमें 6,000 ऐसे लोग थे जो प्रक्रिया की वजह से बाहर हो रहे थे। अनरिजर्व कोटे की सीटें फुल हो गई, उस वजह से बाहर हो रहे थे। एक दिन के धरना प्रदर्शन के बाद शाम को छुट्टी के दिन अधिकारियों को मीटिंग बुलाई जाती है और उनको नौकरी के साथ साथ मिठाई खिलाकर यहाँ से विदा किया जाता है। जिन ओबीसी और दलितों के वोटों से चुनकर, उनके सारे इकट्ठे वोटों से चुनकर ये सरकार आई और ऐतिहासिक बहुमत लेकर आई उत्तर प्रदेश की सरकार, आज उन्हीं बहुजनों के बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है और वो कितने टाइम भूखे सोए हैं कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हुए, डेंगू से प्रताड़ित रहे। अब इस समय ठंडियों से हम लोग जूझ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ कोरा आश्वासन मिल रहा है। कभी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते निराकरण हो जाएगा। डिप्टी सीएम जो सूबे के हैं और दुर्भाग्य से इसी समाज के हैं, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है और उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिम्मेदार पद पर बैठे होने वाले हैंडल से ये ट्वीट आता है, डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, उससे ट्वीट आता है कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ आरक्षण का, उसका हल खोज लिया है और इसी हफ्ते हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा। तो पीछे भाग रही है, ये हम लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। एक समय था विजय जी, जब आप लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, धरने पर बैठे आप लोग, तो 1 सप्ताह के भीतर आप लोगों के मामले का निस्तारण किए जाने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था। अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया था, किंतु ऐसा क्या रहा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर 6 सितंबर को आप लोगों ने महा आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार को घुटने टेकने पड़े। फिर समय दिया गया, आश्वासन की घुट्टी पिलाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब फिर उसके बाद एक लंबा धरना प्रदर्शन चलने के बाद फिर कहीं न कहीं सुबकाहट मिली कि आप लोग जीत की दहलीज पर हैं, लेकिन अभी कोई रियल परिणाम नहीं दिखा। आप लोगों के अंदर भी एक खुशी की लहर आई थी कि अब 2022 का चुनाव है, अब हो सकता है कि हम लोग को न्याय मिल जाए। देखिए, अभी जल्दी में जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले का हल निकाल लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ और सभी सी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ कि उस दिन हम जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर 6 महीने से अपना घर परिवार छोड़ के पड़े हुए हैं, हम सभी ने अपने अपने घर वालों को फ़ोन करके ये बताया कि हमारी मेहनत सफल हो गई। कितने लोग इतने भावुक थे कि वो गले लग के रोना शुरू कर दिए थे, बहुत देर तक रोते रहे, सब एक दूसरे को चुप कराते रहे कि अभी आधी जंग जीती, अभी आधी लड़ाई बाकी है। सरकार ने अभी कहा, ये पेपर में आ रहा है सूत्रों के हवाले से, एक बार ऑफिशियली सरकार कह दे फिर हम लोग भी खुशी मना सकते हैं। जिस तरीके का भद्दा मजाक हम लोगों के साथ पिछले 6 महीने से किया जा रहा है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया कि एक सप्ताह में लोगों के मामले का हल निकाल लिया जाएगा। सब हवाई बातें निकल गई। वैसे ही डिप्टी सीएम के कहे 1 हफ्ते भी बीत गए, दूसरा हफ्ता बीतने वाला है
कहीं भी अनुप्रिया पटेल हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, केंद्र में भी हैं, वो डेली कह रही हैं कि 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा, जल्द न्याय होगा। लेकिन सरकारों का जल्द न्याय कब होता है, उनका जल्द कितने दिनों का होता है, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, अभ्यर्थी हैं और शिक्षक की पात्रता रखते हैं और शिक्षक बनने के लिए घरों से निकले थे। लेकिन इनका जल्द कब आएगा? शायद ये जल्द तब आएगा जब हमारे बीच से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस जल्दी वाले दिन को देखने के लिए नहीं बचेंगे।